नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो सीसीसी में पेपर हुआ है, इसी की आज हम आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपन आंसर की चेक कर ले। वैसे यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। मेरे द्वारा कराए क्लासों से 90% पेपर आपका फंसा हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लासों को देख के गए होंगे उनके 90% क्वेश्चन जो कि सही होंगे। ये बच्चों पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में 4th सेमेस्टर में यही पेपर आपका उचित हुआ है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। आज इसका एग्जाम हुआ है। अब मैं जो बुकलेट बच्चों सीरीज सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज एस है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है, आपको बताना है। वैसे तो बच्चों अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्मिका, ब्राह्मणी सभी क्या है, प्राणायाम ही है। लेकिन इसमें जो है, जो कपालभाति दिया हुआ है, इसको बच्चों हम सट कर्म मतलब जो शुद्ध क्रिया भी माना जाता है। ठीक है, जो कि कुछ पद्धतियों में तो वैसे तो सभी बच्चों हो सकता है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां हुई हों, क्योंकि सभी के सभी बच्चों क्या है, प्राणायाम ही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो कि शिक्षण पद्धतियां हैं जिसमें जो कपालभाति है इसको बच्चों शुद्ध क्रिया माना जाता है, ना कि प्राणायाम। तो हो सकता है कपालभाति इसमें का में भी होना चाहिए। फिर है सूर्य नमस्कार में बच्चों कितने आसन होते हैं, कहोगे 12 आसन होते हैं। इसमें 81 है। फिर एक इनके में से कौन सा खेल भारत का पारंपरिक खेल नहीं है, आपको बताना है। तो गिल्ली डंडा जो कि पारंपरिक खेल है, क्रिकेट बच्चों नहीं है पारंपरिक खेल, कंचे भी है, कबड्डी भी है। इसमें एक आप भी लगा दीजिएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सा खेल जो है इंडोर गेम नहीं है, आपको बताना है। मतलब जो है घर में नहीं खेला जाता है। तो बच्चों इसमें जो है बॉक्सिंग घर पर की जा सकती है, जूडो जो कि लूडो भी खेल सकते हो, लेकिन फुटबॉल ये बच्चों इंडोर गेम नहीं है, आउटडोर गेम है। इसमें 81। फिर कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो कहोगे PT उषा जी हैं। इसमें 81। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होता है, तो इससे बच्चों जो है तरण ताल प्राप्त होता है। इसमें 81। उसके बाद है हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल जो कि अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई है, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 1914 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि मद्रास में है, इसके संस्थापक कौन है भैया, तो कहोगे HC बगजी हैं। इसमें का C है। जुम्बा फिटनेस क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों एक लैटिन प्रेज जो कि नृत्य स्वास्थ्य है। इसमें का पहला। तो शरीर में वसा के प्रतिशत को बच्चों हम जो कि बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, शरीर की संरचना कहते हैं। इसमें का भी। उसके बाद है तनाव प्रबंधन में मनोरंजन की जो है भूमिका क्या है, आपको बताना है। इसकी बच्चों भूमिका है मनोरंजक जो है गतिविधियाँ तनाव को जो है कम करती हैं। इसमें 81। कौन सा पारंपरिक खेल कांच की गोलियों से खेला जाता है, तो कहोगे कंचे खेले जाते हैं। इसमें का भी है। पारंपरिक खेल को डिजाइन करते समय क्या विचार करना महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो बच्चों विचार करना क्या महत्वपूर्ण है, तो कहोगे खिलाड़ियों की एज पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। नियमों की जटिलता और प्रयुक्त जो सामग्री का जो कि प्रकार सभी का जो है विचार करना सभी पर महत्वपूर्ण है। फिर है पारंपरिक रूप से गिल्ली डंडा खेलने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है, तो लकड़ी का बच्चों गिल्ली डंडा होता है। इसमें 81। आधुनिक समय में पारंपरिक खेल क्यों महत्वपूर्ण है, तो कहोगे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। वे मोबाइल मतलब जो है फ़ोन से दूर रखकर हमें तनाव मुक्ति रखते हैं, और वे जो है शारीरिक व्यायाम भी प्रदान करते हैं सभी। इसमें काटी। फिर है किस जो है पारंपरिक खेल को 7 स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो 7 स्टोन से बच्चों जो आवश्यकता होती है किस में होती है, तो कहोगे पिट्टू में होता है। इसमें का C है। किस पारंपरिक खेल में एक पैर पर खड़े होकर उछलना और जो है सांख्यिकी वर्गों में किसी वस्तु को फेंकना होता है, उसको बच्चों में क्या कहते हैं, उसको बच्चों में स्टापो कहते हैं। इसमें का B है। किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थरों या कंकड़ों की आवश्यकता होती, कहोगे गुट्टे की।
गुट्टे जो होते बच्चों, इसको खेलने के लिए 5 कंकड़ों की आवश्यकता होती है। फिर है, इनमें से कौन सा कबड्डी खेल का प्रकार है, आपको बताना है। तो सर्कल कबड्डी, इसमें का आप सी लगा दीजिएगा। उसके बाद के लिखे में से कौन सा बैडमिंटन का खिलाड़ी है, आपको बताना है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसमें का लगा दीजिए पहला। और जो सानिया मिर्जा है, ये बच्चों टेनिस की खिलाड़ी हैं, सभी को पता होगा। उसके बाद देखिएगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई, आपको बताना है। इसकी जो शुरुआत हुई 2018 में, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। उसके बाद एक लिखे में से कौन सा राजकुमारी कोचिंग योजना के संबंध में असत्य मतलब गलत है, आपको बताना है। तो यह योजना बच्चों सरकार के द्वारा 1956 में आरंभ की गई नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसको बच्चों जो है 1953 में जो है, जो कि इसको जो है बच्चों शुरू किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों गलत है, ठीक है। इसमें का लगा दो पहला, यही गलत है और सभी इसमें का सही है। फिर है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों 1957 में की गई, इसमें 81। फिर निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कोठारी कमीशन के संबंध में कौन सा सत्य है, आपको बताना है। तो कोठारी कमीशन की स्थापना बच्चों 14 जुलाई 1964 को बनाया गया, ये भी सत्य है। इसके जो अध्यक्ष प्रोफेसर हैं दौलत सिंह, ये भी सत्य है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की, ये भी सत्य है। इसमें का डी लगाओ, सभी सत्य है। फिर कि मूल परक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो नैतिक मूल्यों को विकसित करना, यह इसका उद्देश्य है, इसमें का पहला है। उसके बाद कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। तो कहोगे 21 जून 2015 को, इसमें का लगाइएगा बी। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना है। तो इसके बच्चे जो स्थापना हुई 1954 को। फिर कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से ही है। उसके बाद है, ताराचंद समिति का गठन किस वर्ष हुआ, 1948 को हुआ, इसमें का पहला है। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए, आपको बताना है। तो कहोगे 1951 में हुए, इसमें का बी है। तंबाकू में आदत बनाने वाला घटक कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे निकोटीन है, इसमें का पहला है। इनमें से कौन सा आगे झुकने वाला आसन है, आपको बताना है। तो आगे झुकने वाला बच्चों कौन सा आसन है, तो कहोगे, ठीक है, आगे झुकने वाला जो आसन है पद्मासन है, इसमें का डी लगा दो। इनमें से कौन सा पीछे मुड़ने वाला आसन है, तो पीछे मुड़ने वाला बच्चों उष्ठासन है, इसमें का सी है। कौन सा आसन पेट में वही बनाने से जो है रोकता है, तो पवन मुक्तासन, इसमें का पहला। फिर 35 नंबर है, प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, आपको बताना है। तो प्राणायाम बच्चों, ये बच्चों अष्टांग योग का 5वां चरण है, गलत है, क्योंकि बच्चों प्राणायाम अष्टांग योग का सभी को पता होगा, इसका 4था चरण है, ना कि 5वां। 5वें पे तो प्रत्याहार आता आपका, तो ये गलत और सभी सही हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन बच्चों सत्य है, मतलब सही है। तो इसमें एक बच्चों नलिका से सांस ली जाती है, दूसरे से जो छोड़ी जाती है, इसमें का पहला ही लगा दो। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता, कहोगे कार्बोहाइड्रेट, इसमें का डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक शिक्षा के संबंध में सत्य है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कथन इसमें का सत्य है। तो शारीरिक शिक्षा बच्चों सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, जो समग्र विकास को बढ़ावा देती है, इसमें का डी है। उसके बाद है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी व सी बच्चों जल में घुलते हैं, तो इसमें का लगाओ जो कि विटामिन बी। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग होता है, इसमें का बी है। फिर किनमें से कौन सी ताकत बढ़ाने की विधि नहीं है, आपको बताना है।
तो आइसोलेशन व्यायाम बच्चों ये नहीं है और सभी हैं। अगला देखो कि वयस्कों में मोटापे से किस जो है स्वास्थ्य समस्या का खतरा बढ़ जाता है। तो फैटी लिवर, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, ये सभी का इसमें का डी लगाओ। मोटापे के कारणों में निम्नलिखित में से सभी जो है शामिल हैं सिवाय इसको छोड़कर। तो संतुलित आहार लेना चाहिए। तो संतुलित आहार बच्चों मोटापे में कोई ज़रूरी नहीं है लेना चाहिए, ठीक है। मोटापे के बच्चों कारण है, ये कारण की बात कर रहा है, क्योंकि संतुलित आहार तो इसका निवारण है ना कि कोई कारण है। तो इसमें का बच्चों डी होगा। अगला देखेगा शारीरिक गतिविधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों गलत है? यह बच्चों जो है शरीर के वजन को बढ़ाती है। तो शारीरिक बच्चों गतिविधि शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है, इसमें का लगाव सी, ये गलत है। फिर है कि समत्वम योग उज्जत, ये जो परिभाषा है किस ग्रंथ से ली गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता से है। उसके बाद पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो ये 5 बच्चों जो ये यम हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो कहोगे अहिंसा, सत्य, आस्य, ब्रह्मचर्य और जो अपारग्रह, इसमें का भी होगा। उसके बाद वेद कितने प्रकार के होते हैं? कहोगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद। उसके बाद है अष्टांग योग का 5वां चरण कौन सा है? तो 5वां बच्चों प्रत्याहार होता है, इसमें का डी। हठ योग प्रदीपिका नामक किताब के लेखक कौन है बच्चों? तो कहोगे बच्चों इसके जो लेखक हैं स्वतमा राम जी हैं, इसमें का सी है। अष्टांग योग में नियम से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो नियम का मतलब होता है व्यक्तिगत अनुशासन, इसमें का बी। निम्न में से कौन सा एरोबिक्स व्यायाम का उदाहरण है, आपको बताना है। तो एरोबिक्स व्यायाम बच्चों स्विमिंग हो जाएगा, इसमें का सी। फिर यहाँ से दिया कि के डी जादव किस खेल से संबंधित हैं, आपको बताना है। ये जो संबंधित हैं बच्चों कुश्ती से हैं, इसमें का सी है। गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा खेल जो है किस नाम से नहीं जाना जाता है, आपको बताना है। तो गिल्ली डंडा बच्चों दंगल नाम से नहीं जाना जाता है और ये सभी नामों से। फिर यहाँ से अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इसको देखिएगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन है कि पैरा ग्लाइडिंग, रॉक और जो है क्लिम्बिंग, ट्रेकिंग जैसी जो है मनोरंजक जो गतिविधियां हैं किस श्रेणी में आती हैं, आपको बताना है। ये बच्चों साहित्यिक खेल में आती हैं, इसमें का डी है। फिर एक ये रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बच्चों जो शब्द है ये कबड्डी से, इसमें का लगाव बी। स्टापू खेल का अन्य नाम क्या है? तो इसको कीड़ी काड़ा, चिंद्रो और जो है जो कि टिक्कर बिल्ला सभी कहते हैं, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, उड़ते राइट है। उसके बाद यहाँ से दिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल गेम एंड स्पोर्ट इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका बच्चों गठन हुआ था 2020 में। अगला देखो इनमें से कौन सा खेल तमिलनाडु में पोगल के अवसर पर जो है खेला जाता है, जिसमें भीड़ पर साड़ को छोड़ दिया जाता है एवं जो है लोग साड़ के जो है कोबड़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों जो है जो होता है खेल, इसको हम जल्ली कट्टू कहते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा आप सी। नलके में से कौन सी मांसपेशी का प्रकार नहीं है? तो संयोजी मांसपेशी प्रकार नहीं बच्चों इसका, और सभी इसके प्रकार है। फिर यहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन की खो खो की पहली जो नियम पुस्तक है किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक, इसमें बच्चों लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर एक लिखे में से कौन सा कर्मयोग से संबंधित है? तो कर्मयोग से बच्चों क्या संबंधित है? तो कार्य संबंधित है। उसके बाद है कि श्रद्धा किस योग से संबंधित है? श्रद्धा बच्चों भक्ति योग से संबंधित है, इसमें का भी है। इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं है? तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा सभी, लेकिन आसक्ति नहीं है, इसमें का आप शी लगा दो। फिर कि पतंजलि के अनुसार आसन क्या है, आपको बताना है। इनके अनुसार बच्चों जो आसन है स्थिर और जो आरामदायक स्थिति में बैठना है, इसमें काटी है। फिर कि योग चित्त वृत्त निरोधा, ये जो परिभाषा है इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ है कि अंतकरण की प्रवृत्तियों का जो है रुक जाना योग है, इसमें कस्य। योग शब्द संस्कृत की धातु युज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना,
इसमें का बी। अगला देखिएगा, किन्नन में से कौन सा विस्तरात्मक आसन है, आपको बताना है। तो विस्तरात्मक बच्चों जो आसन है श्वानासन है, इसमें का सी है। इनमें से कौन सा धनात्मक आसन है बच्चों, तो धनात्मक बच्चों पद्मासन हो जाएगा, इसमें का बी है। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य जीवन शैली की आदत नहीं है, तो स्वास्थ्य जीवन शैली की आदत नहीं है तो व्यायाम करना भी है आदत है इसकी, संतुलित आहार लेना, योगाभ्यास, लेकिन धूमपान करना स्वास्थ्य जीवन शैली की आदत नहीं है, तो खराब जीवन शैली की आदत है। हाइपरटेंशन जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, तो जीवन शैली से संबंधित समस्या है। तो उच्च रक्तचाप की समय सीमा कितनी है बच्चों, तो उच्च रक्तचाप बच्चों जो होता है 120/80 होता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए महिलाओं को फोलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोलिक एसिड से अच्छे सोर्स हैं, आपको बताना है। तो पालक, नट्स, संतरा सभी इसके अच्छे सोर्स हैं। फिर एक इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम से भरपूर है, तो दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, पत्ती, बादाम में सभी बच्चों इसमें कैल्शियम मिलता है। फिर किनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण है, तो कहोगे प्रोटीन महत्वपूर्ण है, इसमें का प्रोटीन पूर्णतः राइट है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी जो है कमी से एनीमिया हो सकता है, तो आयरन है बच्चों, इसमें का पहला है। स्वस्थ महिला में सामान्य वसा का प्रतिशत कितना होता है, 25% होता है, इसमें का डी है। भारत में क्रिकेट खेल किसके द्वारा लाया गया, आपको बताना है, तो अंग्रेजों के द्वारा, इसमें का बी। उसके बाद है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1937 में, इसमें का पहला। इनमें से कौन सा खेल भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है। तो ये सभी बच्चों शुरू किए गए हैं, बैडमिंटन वगैरह, इसमें आप डी लगा दो। फिर कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है, तो हॉकी से संबंधित है, इसमें का डी। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है बच्चों, तो ये बच्चों जो है जो संबंधित हैं निशानेबाजी से, जिसको हम जो कि हाँ शूटिंग कहते हैं, निशानेबाजी हैं। अगला देखो, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लैटिन मूल के इस शब्द से लिया गया है, तो शिक्षा जो शब्द है बच्चों ये जो है किस शब्द से लिया गया है, तो एजुकेयर, ये सभी से लिया गया, इसमें आप डी लगा दो। एजुकेटम वैसे तो होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो शब्द है एजुकेटम से लिया गया है। एडुकेयर, एडु से सभी अलग अलग बच्चों इसके शब्द का अर्थ जो कि होता है, ठीक है। क्योंकि लैटिन बच्चों वर्ड है, एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, और एजू सेरे का मतलब होता है बाहर निकालना, और एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षण प्रणाली का कार्य। तो इसमें का जो कि सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। फिर कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का किस प्रकार का विकास करना है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सभी विकास करना है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है। इसकी जो शुरुआत हुई है वही 29 अगस्त 2019 को हुई है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, तो ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन ये सभी है। किस खेल में अधिकतम शक्ति आवश्यक होती है, आपको बताना है, तो किस में होती है भैया, तो कहोगे जो कि गोला फेंक में। फिर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिक वजन किस बीएमआई पर जो है माना जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो माना जाता है 25 से 29.9, इसको हम कहते हैं मोटा। योग सूत्र के प्रेता कौन है, रचयिता कौन है, क्योंकि पतंजलि जी हैं। भगवत गीता कर्तव्य पालन के संबंध में क्या करती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है कर्तव्य करे एवं जो है पुरस्कार की इच्छा न रखे, इसमें कभी। भगवत गीता के रचनाकार कौन है भैया, आपको बताना है। तो भगवत गीता के रचनाकार जो है वेद व्यास जी हैं, इसमें कभी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो यम, नियम, प्राणायाम है, लेकिन धोती नहीं, इसमें का सी है। राष्ट्रीय खेल संस्थान जो कि पटियाला 21 वर्ष बच्चों स्थापित हुआ, आपको बताना है। यह बच्चों 1961 में, इसमें का बी है। उसके बाद है
भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम बच्चों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, सही। ये बच्चों कब स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, तो कहोगे 1984 को। सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन है। उसके बाद देखो अर्जुन पुरस्कार कब बच्चों से प्रारंभ हुआ, 1961 में, इसमें का पहला। फिर 94 के द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य बच्चों पुरस्कार टीचर को दिया जाता है जो कोच होता है। तो खेलों में सर्वश्रेष्ठ जो कोचिंग होता है, जो कोच होता है, इसमें का पहला। हॉकी का जादूगर बच्चों किस खिलाड़ी को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को, इसमें का डी। कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो साक्षी मलिक थी बच्चों, इसमें का बी लगा दो, जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा बच्चों आसन लंबाई बढ़ाने में सहायक, कहोगे ताड़ासन है, लंबाई इससे बढ़ती है, इसमें का बी है। लोना शब्द बच्चों किस खेल से संबंधित है, लोना बच्चों शब्द जो है कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद है शतरंज खेल किस पारंपरिक खेल से निकला है, तो शतरंज बच्चों चतुरंग से निकला है, इसमें का पहला। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहोगे आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से आराम और विश्राम, इसमें का डी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि आंसर की मैंने करा दी है। कितने परसेंट को बोला आपने सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर देना, से सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।